Instagram. 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 इंस्टाग्राम एक ऐसा नाम है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सब कई जुबान पे रहता है और हो भी क्यों ना 500 मिलियन से ज़्यादा डेली एक्टिव यूजर्स हैं जो कि इंस्टाग्राम पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके वजह से इंस्टाग्राम बिकेम द सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड ऐप इन द वर्ल्ड इन 2024। एंड मानो अब इंस्टाग्राम तो हमारी लाइफ का एक पार्ट सा बन गया है। अगर हम लोग एक डेटा की माने तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सोशल मीडिया को यूज करने वाले यूजर्स का नंबर है 5.24 बिलियन, जिसमें से 38.17% ओनली इंस्टाग्राम से ही है। एंड अगर हम लोग बात करें इंडिया की तो ओनली इंडिया में ही 363 मिलियन यूजर्स हैं इंस्टाग्राम के। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो इस टाइम पे इंडिया रैंक 1 पे है इन टर्म्स ऑफ इंस्टाग्राम यूजर्स इन द होल वर्ल्ड। एंड इंस्टाग्राम को यूज करने वाले यूजर्स का एज ग्रुप 18 ईयर्स से 29 ईयर्स का है, जिन्हें हम यूज कंसीडर करते हैं। किसी भी देश की ग्रोथ में वहाँ के यूथ की, वहाँ के यंगस्टर्स की एक अहम भूमिका होती है। मगर क्या हो अगर वहाँ के यंगस्टर्स ही, वहाँ की यंग जनरेशन ही अपने प्रीशियस टाइम को सिर्फ इंस्टाग्राम के जैसे किसी फालतू ऐप पे वेस्ट करने लगे। एंड मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही लोग ऐसे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कि इंस्टाग्राम या फिर ऐसे ही किसी सोशल मीडिया ऐप पे अपने टैलेंट को दिखा पाते हैं, क्योंकि शायद विदाउट प्लेटफॉर्म के अपने टैलेंट को इतनी मास ऑडियंस तक ना पहुंचा पाते। बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिनके लाइफ में सोशल मीडिया ऐप्स को यूज करने या फिर अपने टाइम को वेस्ट करने के अलावा कोई एम्बिशन नहीं है, जो लोग एडिक्ट हो चुके हैं। Instagram, the word of Instagram and short form content is like एक very dreamy and fairy tale kind of thing. तो आपको खाली वो एक क्लाउड में बबल में रख करके कि ओके आप कोई चीज़ देखते हो, अच्छी सी चीज़ आप इंस्टाग्राम पे कंज्यूम कर रहे हो, बट व्हेन यू जस्ट कीप इट असाइड एंड यू थिंक अबाउट योर लाइफ कि आपने क्या करा, आपको क्या मिला उससे, तो यू जस्ट फील यू हैव डन नथिंग। रिग्रेट भी बहुत होता है कि मेरी लाइफ इज लाइक फॉलिंग अपार्ट, आप कहीं नहीं हो, अकेडमिक्स में नहीं हो। एंड देन उसके बाद सोशल मीडिया पे जब आप एजुकेशनल कंटेंट में लोगों को देखते हो कि ओके पीपल आर डूइंग दिस डिग्री, दैट डिग्री, रिसर्च पेपर पब्लिशिंग, दिस सोसाइटी और व्हाटएवर दैट इज, बट आप सिर्फ रील्स में टाइम लगा रहे हो। तो दैट्स राइट। एडिक्शन को अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो एडिक्शन का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को ना चाहते हुए कर रहे हो, दैट मीन्स आप उसी से एडिक्ट हो चुके हो। आपको मालूम है कि शायद वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, बट अब क्योंकि आप उस चीज़ से एडिक्ट हो चुके हो तो आप उससे चाह के भी नहीं दूर हो सकते हो, चाह के भी उसके आदत को नहीं छुड़ा सकते हो। एंड इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो तो ये है कि आपको जो दिमाग है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि आप इस टाइम पे सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो चुके हो। एंड आप लोगों में से भी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों में से 50% लोग तो ऐसे होंगे ही जिनका स्क्रीन ऑन टाइम ओनली ऑन सोशल मीडिया 2 से 3 आवर्स से ज़्यादा का ही होगा। एंड अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज करते हो, अगर आप किसी प्रोडक्टिविटी वर्क को सीख रहे हो या फिर आप अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हो, देन इट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल, देन आप बहुत ही अच्छे पाथ पे हैं। बट अगर आपने ये टाइम को वेस्ट किया है, जस्ट आप इंस्टाग्राम की रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो या फिर आप यूट्यूब के शॉर्ट्स को अगर स्क्रॉल कर रहे हो, तो इट्स रियली हाई टाइम टू गेट बैक टू योर वर्क। एंड मेरे भाई, अगर आप ये सेम टाइम को एक दिन में 1 या फिर 2 आवर्स भी किसी स्किल को सीखने में लगा देते हो या फिर आप किसी प्रोडक्टिविटी वर्क को करते हो, तो सोचो आप कितना ग्रोथ कर पाओगे, आपकी पॉजिटिवली वे में कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। अब अगर हम बात करें कि ऐसा होता क्यों है, तो जब भी आप इंस्टाग्राम के रील्स या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स को आप स्क्रॉल करते हो तो आप मिनटों में कंटेंट की डिफरेंट वैरायटीज को एक्सप्लोर कर पाते हो, जिससे आपके माइंड में हमेशा एक एक्साइटमेंट बनी रहती है कि अगली रील क्या होगी, अगली रील किस टॉपिक पे होगी या फिर क्या कंटेंट होगा उसमें। एंड आपके दिमाग में इसी समय एक डोपामिन नाम का हार्मोन निकलता है। But that's dopamine burning. We're burning dopamine so quickly, it's actually affecting memory. It's making our capacity to consolidate memory weaker and weaker. That's the danger of too many reels. और ये सेम हार्मोन अगर आप किसी गोल को अचीव करते हो या फिर आपने किसी गोल्स को अकम्प्लिश कर लिया या फिर अगर आप किसी प्रोडक्टिव वर्क को करते हो, तो भी आपके दिमाग में डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है। बट अब यहाँ पे अगर आप इंस्टाग्राम के रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो तो आपका दिमाग इतना मेहनत क्यों ही करना चाहेगा जब इतने चीप वे में डोपामिन आपके दिमाग में रिलीज हो जा रहा है। तो एंड अब आप हर एक नोटिफिकेशन एंड हर एक मैसेज के एडिक्टेड हो चुके हो। जब भी आपका फोन बजता है तो आपको लगता है कि क्या मालूम क्या मैसेज हो या फिर किसने क्या ही मैसेज कर दिया हो, जिससे आपका अटेंशन स्पेन बहुत कम हो चुका है। एंड आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि जब भी आप इन कंटेंट्स को कंज्यूम करते हो एंड देन अगर आप किसी वर्क पे बैठो तो आप फोकस नहीं कर पाते हैं। आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये सारी ही चीजें चलती रहती हैं कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम को ओपन करते हो जस्ट एक नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए, या फिर गलती से अगर आप इंस्टाग्राम की रील्स पे चले भी गए तो आपका एम होगा ओनली 5 to 10 रील्स का। वो तो 5 से 10 रील्स कब 1 घंटे या फिर कब 2 घंटे में बदल जाती हैं आपको पता भी नहीं चलता है।
एंड यही एक्सेसिव सोशल मीडिया कंजप्शन से लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस एंड इवन सेल्फ हार्म जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आपके सोशल मीडिया के एडिक्शन का वन ऑफ द रीजन है फोमो। फोमो वर्ड का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि अगर कोई भीड़ किसी चीज को फॉलो कर रही है तो शायद मैं पीछे ना छूट जाऊं, यानी कि मुझे भी उस चीज को फॉलो ही करना चाहिए। जैसे अगर किसी ग्रुप में किसी ट्रेंड या फिर किसी मीम की बात होती है एंड ग्रुप के सारे ही मेंबर्स को उसके बारे में मालूम हो एंड आपको एक सिंगल पर्सन हो जिसको उस ट्रेंड या फिर मीम के बारे में नहीं मालूम है, तो आपका ऑटोमेटिकली सेल्फ स्टीम डाउन हो जाएगा कि काश मुझे ये मीम या फिर ट्रेंड के बारे में मालूम होता तो मैं भी इस ग्रुप में फिट कर पाता। एंड आप क्विकली जाके इंटरनेट पे सर्च करोगे उस मीम या फिर ट्रेंड के बारे में। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आप भी फोमो का शिकार हो चुके थे। एंड इस टाइम पे तो ये हाल है कि नो मैटर आप क्या कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप कहीं बैठे हो या फिर आप कहीं टहल रहे हो, एक नोटिफिकेशन के आते ही मानो हमारा दिमाग तो एक्टिवेट सा हो जाता है। हम फटाक से जाके उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं ताकि चेक कर सके कि वो नोटिफिकेशन किस चीज़ से रिलेटेड थी। एंड अब इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत ही कम हो चुका है एंड अब हमें किसी भी चीज़ को फोकस करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बड़ा ही फेमस कोट है कि इफ यू वांटेड टू डिस्ट्रॉय अ नेशन विदाउट एनी वॉर सो मेक एडल्ट्री एंड न्यूडिटी कॉमन इन यंग जनरेशन। यानी कि अगर आप किसी नेशन को विदाउट एनी वॉर के अगर तबाह करना चाहते हो तो वहाँ की यंग जनरेशन में न्यूडिटी को कॉमन कर दो। एंड इस समय यही हाल कुछ इंस्टाग्राम का भी है। एंड सॉफ्ट पॉर्न इंस्टाग्राम पे अब इतना कॉमन हो गया है कि हर तीसरा बंदा आपको अपने रील्स में यही सब स्क्रॉल करता मिलेगा। एंड इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम भी कुछ ऐसा ही है कि आपने अगर एक या दो ऐसी रील्स को भी देख लिया तो आपकी पूरी फीड ऐसे ही कंटेंट से भर जाएगी। एंड अब जरा आप ऐसे ही महिला के कंटेंट को देखिए, और यही सब करके इनके 1 मिलियन फॉलोअर्स भी हो चुके हैं। एंड अभी तो रुकिए, ये तो इनकी मेन आईडी भी नहीं है, इनकी मेन आईडी पे 13.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एंड यही सब रील्स को देख करके हमारी जो यूथ है, हमारा जो यंग जनरेशन है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंड जरा आप ही सोचिए कि वो इन सारी चीजों से क्या सीख रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। इसके अलावा दुनिया के सबसे कूल लोग भी इंस्टा पे एग्जिस्ट करते हैं, जो कि किसी लड़की के कमेंट में जाके गाली देने से या फिर किसी ब्लैक पर्सन के कमेंट में जाके एन वर्ड से रिलेटेड जोक को क्रैक करने से या फिर किसी डिसेबल पर्सन की डिसेबिलिटी के मजाक बनाने को डार्क ह्यूमर बोलते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहने वाले प्रियांशु ने सुसाइड कर लिया। एंड इसका रीजन कि वो सोशल मीडिया पे फैशन रिलेटेड कंटेंट को पोस्ट करता था एंड उसका नेचर फेमिनिन था, जिसको लेकर के उसे बहुत ही भद्दे कमेंट्स किए जाते थे, जिसे ये कूल लोग डार्क ह्यूमर का नाम देते थे। एंड इसी डार्क ह्यूमर ने उसे अंदर से तोड़ दिया एंड वो बेचारा 16 साल का मासूम इतने सारे ट्रोलिंग को नहीं सहन कर पाया एंड लास्ट में उसने अपनी माँ के स्कार्फ से अपनी गला घोट के जान ले ली। ये प्रियांशु पिता राजेंद्र यादव है, उम्र 16 साल, डिवाइन सिटी में। ये घटना दिनांक को अकेला घर में था। इसकी मम्मी एमआर है और जो ड्यूटी पर गई हुई थी, पापा अलग रहते हैं, बेटा और मम्मी साथ में रहते हैं। और कक्षा 10th में जो है ये यूपीएस स्कूल में पढ़ता था। और मम्मी जब शाम को आई तो मालूम पड़ा कि दरवाज़ा अटका हुआ था। उसको खोला और देखा तो बच्चा फांसी के फंदे पर लटका हुआ था, दुपट्टे से फांसी लगाई थी। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई है, किसी भी तरह का विवाद होना नहीं बताया। परिवार के लोगों ने भी कोई ऐसी ठोस बयान नहीं बताया, कोई परेशानी नहीं बताई है, उसको ना कोई विवाद होना बताया है। फिर भी पुलिस मृत्यु के कारणों का पता कर रही है। सर, बच्चा सोशल मीडिया पर एक्टिव था, कुछ उसके वीडियो फोटो ऐसा है जो उस लड़की के भेष में वो दिखाई दे। हाँ, ये मालूम हुआ है, लेकिन अब वो जो उसका मोबाइल है उसमें जो है हम साइबर के माध्यम से जांच करवाएंगे। मोबाइल पुलिस से कब्जे में है और उसके आधार पे अगर कोई तथ्य बिंदु आएगा जो इसकी मृत्यु के कारण के संबंध में है तो उस आधार से भी एविडेंस कलेक्ट करके कार्रवाई की जाएगी। अब मैंने इस वीडियो में इंस्टाग्राम को ही क्यों चुना, बिकॉज इंस्टाग्राम पे इस टाइम पे ये सॉफ्ट पॉर्न एंड ये डार्क ह्यूमर वाले कमेंट्स धड़ल्ले से प्रमोट किए जा रहे हैं। एंड आजकल हम सबको ही पता है कि पेरेंट्स कितना बिजी रहते हैं
एंड उनके बच्चों के पास मोबाइल का एक्सेस बहुत ही आसानी से आ जाता है। गलती से भी बच्चे ऐसे टाइप के कंटेंट को कंज्यूम करने लगेंगे तो सोचिए उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। एंड गाइस, इस वीडियो के अंदर में तो मैंने आप मोस्टली इंस्टाग्राम की बात की है, बट अगर इंस्टाग्राम के अलावा भी अपना टाइम किसी और सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हो या फिर आपका मोस्टली टाइम गेम्स खेलने में ही या फिर टाइम वेस्ट करने में निकल जाता है, सो जस्ट टेक द एक्शन राइट नाउ। एंड यस, गेम्स खेलना या फिर फन करना भी हमारी डेली एक्टिविटीज का ही एक पार्ट होता है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन एक्टिविटीज को थोड़ा आउटडोर जाके करिए, बिकॉज आप मानो या ना मानो बट कहीं ना कहीं आप फोन को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, ये फोन आपको कंट्रोल कर रहा है। एंड मेरी इस पूरी वीडियो को बनाने का पर्पस किसी भी प्लेटफॉर्म की बुराई करना नहीं था। मेरी इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि आपका जो प्रेशियस टाइम है आप इसको अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करो। एंड अगर आप मॉर्निंग में उठते हो तो मॉर्निंग को उठते ही आप अपने फोन को छोड़ करके आप 5 या फिर 10 मिनट्स का मेडिटेशन कर सकते हो। एंड शायद शॉर्ट टर्म में आपको इसके फायदे ना मिले, बट मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म में आपका जो फोकस है एंड आपका जो अटेंशन स्पैन है उसको इम्प्रूव करने में भी आपकी बहुत मदद करेगा। एंड ऑल्सो आपका जो टाइम है आप उससे स्टडीज कर सकते हो, लाइक अपनी स्टडीज में आप मोर फोकस के साथ अपना काम कर सकते हो, या फिर आप किसी प्रोडक्टिव वर्क को करो, या फिर आप किसी स्किल को सीखने में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। बट प्लीज गाइज, इन सोशल मीडिया एप्स को या फिर इन स्मार्टफोन को आपके डेली लाइफ को इफेक्ट करने मत दीजिए। एंड ये वीडियो कोई मोटिवेशन की वीडियो नहीं थी, बिकॉज मेरा मानना है कि मोटिवेशन एक दारू के नशे के जैसे होता है। जैसे ही आपका मोटिवेशन का नशा उतरता है आप फिर से उसी हालत में आ जाते हो। सो अगर आप लोगों को एक्चुअली में अपनी ग्रोथ करनी है एंड अपनी लाइफ को एक बेटर वे में ले जाना है तो इस सोशल मीडिया ऐप से आप जितनी दूरी बना सकें उतनी दूरी बनाइए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट करो। सो गाइज, यही थी आज की वीडियो। एंड अगर आपको मुझे कोई सजेशन देना हो या फिर अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी लगी हो तो मेक श्योर करिएगा कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड प्लीज गाइज, डिसिप्लिन को जरूर से फॉलो करना।